ये देखो आप, किरण विहान को दूध पिला रही है। हम बाइक पे विहान का दूध यहीं पार्क में ले आए, यहीं बैठ के पी लेगा। इस टाइप की गोलियां बचपन में बहुत खाते थे, खट्टी मीठी, सौंफ, ये आप देख ही सकते हो। काफ़ी कुछ अलग अलग तरीके का यहाँ भैया ने दुकान पे लगा दिया। सौंफ भी है, देखो बहुत कुछ है, बट मैंने कुछ ख़रीदा नहीं इस तरीके का। मैंने कहा नहीं, बहुत रखा है घर में, जो लेने आई हूँ वही लेके जाऊँगी। तो 2 पैकेट दूध लेके मैं हो गई घर की तरफ। फिर मैंने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई, विहान के लिए दूध बनाया, और देखो कितने प्यार से अपनी किरण आंटी के हाथ से पी लेता है ये। तो ये इसने पिया, मैं भी वहीं बैठी थी, तो मैं अपनी कॉफ़ी पी रही थी, ख़त्म कर रही थी। इधर खाली प्लॉट है, यहाँ तो पूरा नदी बन गई है। देखो इतना पानी, बारिश आई है, ये देखो सारा पानी अभी भी यहाँ से जा रहा है अंदर। ये देखो आप, मैं इधर आई थी, पैदल पैदल आई हूँ वीडियो डालने के लिए। इस साइड थोड़ा आपको बता रखा है ना, सिग्नल अच्छे आते हैं। पानी देखो आप, बाइक नहीं निकाली मैंने कहा थोड़ा पैदल वैदल भी चलना ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए। अब घर की तरफ जा रही हूँ। और ये जो पीछे आपको घर दिख रहा है ना, ये अभी मेरे सामने ही बनना शुरू हुआ था। इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी जल्दी हुई है, बहुत फास्ट। इधर एक और घर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इधर से व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना। ये सामने मेरी जिम है। तो यहाँ पर मैं मौसमी का जूस पी रही हूँ। 2 गिलास बनाया था, 1 गिलास विहान का, एक मैंने अपना ये छोटा गिलास बनाया है। मैं कहीं इतना ही पिया करूँगी रोज। और किरण पिलाने लग रही है अपने हाथों से विहान को। विहान भी पी रहे हैं जूस और मैं भी पी लेती हूँ। ऐसा नहीं करते, 1 महीने बाद स्कूल जा रहा है ना, इसलिए कर रहा है। चलो 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 स्कूल जाते हैं। नहीं ट्यूशन नहीं भेज रही मैं, स्कूल भेज रही हूँ। देख स्कूल के कपड़े पहनाए हैं ना मैंने। चला जा, स्कूल भेज रही हूँ, स्कूल आजा, खड़ा हो जा। कौन से स्कूल? स्कूल भूल गया, जहाँ पहले पढ़ता था बेटा। कौन से स्कूल? तो यहाँ पीछे देख सकते हो, यहाँ से मैंने 25 रुपए के 6 केले लिए हैं, मुझे सही लग रहे थे। तो इधर आप देख सकते हो पपीता। भैया छोटे वाला निकाल दो एक। तो यहाँ भी 60 रुपए का मिल रहा है, एक ले रही हूँ। तो ये कर रहे हैं, ये लीजिए। यहाँ फ्रूट्स तो मैंने ले लिए हैं, क्योंकि अब विहान का स्कूल शुरू हो गया है, तो मेरे को सब्जियाँ बनानी है, सुबह टिफ़िन में देनी है। तो जाके मैं सब्जी मंडी में कुछ अच्छी अच्छी सब्जियाँ देखते हैं। तो इधर सब्जी मंडी आ गए हैं, देखते हैं कौन कौन सी सब्जियाँ यहाँ पे मिल रही हैं। भैया आधा किलो तो टमाटर कर दो जी। नमस्ते। आधा किलो तो टमाटर कर दो, आधा किलो भिंडी कर दो, आधा किलो शिमला मिर्च कर दो, और क्या ले भाई यहाँ पर हम। अभी ये तो लेते हैं पहले, देखते हैं और क्या क्या है। लहसुन भी कर दो, थोड़ा सा पाइया कर दो लहसुन जी। कद्दू नहीं, और बैंगन है, करेले हैं। इधर घिया है, घिया ले सकते हैं, घिया खा सकते हैं। भैया किलो घिया, किलो ठीक है, किलो घिया निकालना। गोभी तो भी इतनी अच्छी अभी आई नहीं, आगे आएगी। अरबी भी नहीं, हाँ किलो घिया कर दो। इसके अलावा 2 गुच्छी पालक, ये पालक भी निकाल दो 2 गुच्छी। तो ये देखो मेरा लिए जा रही हूँ, पैक हो रहा है सामान यहाँ पे। इन्होंने भैया ने भिंडी, शिमला मिर्च, टमाटर, ये देखो लहसुन, और अभी ये देखो हमारी घिया भी पैक हो रही है, वो देखो सामने। और वो 2 गुच्छी पालक की भी ले ली है। यहाँ पे मैंने आलू घर में रखा हुआ है, तो आलू लेने की ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत है उतना ही सामान लूँगी। तो इतना ही करवा लेती हूँ, पैक काफ़ी है, बाद में आ जाएंगे।
ले लिए मैंने सब्जियां, सारा फल फ्रूट। ये काम पूरा हो गया। तो इधर आई हूँ मैं दूध लेने। पता चलेगा कितने हुए भैया इनके? 61। इसमें से काट लीजिए। अभी तो स्टार्ट करेंगे फिर पता चलेगा। तो ये विहान का टिफ़िन तैयार हो गया है। तो इधर मैं विहान को टिफ़िन दे आई हूँ। लंच हो जाएगा 10 बजे तक होता है। आज मैं आपको ना, देखो मैंने हमेशा सब कुछ ना अपनी सोसाइटी के बारे में, नो डाउट मेरी सोसाइटी अच्छी है, बहुत बढ़िया है, लेकिन आज मैं आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो अपनी सोसाइटी की बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए आप, मेरी सोसाइटी के सामने देखो हमारे घर हैं, इनके सामने की जगह देखो। यहाँ पे ये जो जगह आपको दिख रही है ना, ये यहाँ पे देखो, मतलब आप, मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ ना, आप उस बात को समझिएगा। ये खाली प्लॉट टाइप जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे ना जैसे ही बरसात का मौसम आता है, अभी तो मैं और जगह दिखाऊंगी, मेरे घर के अंदर ही सांपों का डेरा है। आपको यकीन ना हो तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो ये देखो आप, ये हमारे फ्लैट्स हैं, इनके सामने देखो खाली प्लॉट है जिसमें गड्ढे हैं, इतने अंदर अंदर सुरंग टाइप गड्ढे बने हुए हैं पूरे। ये देखो आप, ये एरिया देखो आप यहाँ सामने का। जैसे ही बरसात आती है तो इसमें यहाँ पे बिल हैं जैसे सांपों के, तो उनमें पानी भर जाता है और पानी भरते ही सांप बाहर आते हैं। और यहाँ पे बहुत बार, मैं कभी आपको वीडियो में नहीं दिखाया, कई बार मैं यहाँ पे बैठी होती थी ना, तो मेरे को चौकीदार यहाँ भैया बैठे होते थे, वो मुझे बताते थे कि वीडियो बनाते थे, वो बना के दिखाते थे, देखो आज यहाँ पे सांप निकला आपकी सोसाइटी में, यहाँ कभी पिछली गली में सांप निकलते हैं, यहाँ इतने सांप निकलते हैं ना बारिश के मौसम में, आप सोच भी नहीं सकते। आज मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी हर चीज़ का कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये जगह, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है ना, ये थोड़ा सा आउटर एरिया में लगती है, तो यहाँ पे ना हाईवे साइड पड़ जाता है। आपको जंगल दिखाती हूँ पहले यहाँ का, फिर मैं अपने घर दिखाऊंगी, घर में दिखाऊंगी मैं कहाँ है सांप। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारी सोसाइटी है, आपको दिख रहा है देखो पीछे भी। और ये देखो यहाँ पे बड़ी बड़ी सुरंगें हैं। ये जो आपको पीछे का एरिया नज़र आ रहा है ना सारा, यहाँ पे मतलब आप क्या बोलोगे, बारिश के मौसम में ना, मतलब यहाँ ये पूरी आपको पीछे सुरंगें भी दिख रही होंगी। पीछे देखो, ध्यान से देखो, इनके अंदर मिट्टी के अंदर बड़ी बड़ी सुरंगें, और इनमें ऐसे ऐसे सांप है ना, पूरा एक तरीके का पहाड़ टाइप है। और आगे भी है ये जगह, मैं आपको इधर दिखाती हूँ, ये आपको दिखाऊंगी। ये देखो, ये हमारी सोसाइटी है, और सोसाइटी के सामने ये देखो, ये जगह देखो आप लोग, ये पूरा, ये देखो आपको ये सामने बिल भी दिखेंगे। लो मैं आपको बिल भी दिखाती हूँ, ये देखो, ये दिख रहे हैं आपको, सारे सांपों के डेरे हैं। यहाँ पे बहुत सांप हैं, हमारे एरिया में बहुत सांप हैं। और अभी मैं आपको कुछ और चीज़ बताती हूँ, जैसे हमारी सोसाइटी के फ्लैट्स हैं ना, हमारी सोसाइटी में ना ऐसे फ्लैट्स हैं जो 10 साल पहले, जैसे मान लो इनकी कंस्ट्रक्शन हुई थी इन फ्लैट्स की, तो 10 साल से ना वो फ्लैट्स बिके नहीं, जो घर बिके नहीं वो बंद पड़े हैं, ताले लगे हुए हैं। और उन घरों के अंदर आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या क्या है। चलो वो तो बात छोड़ो, यहाँ पे मैं आपको अब अपने घर लेके जाती हूँ, अपने घर का लाइव प्रूफ आपके सामने दिखाऊंगी, 2 फ्लैट्स दिखाऊंगी। आप बताना, हमारी सिचुएशन देखना कि हम कितने डर के साए में जीते हैं हम लोग सोसाइटी में। हमें इतना डर लगता है, बारिश का मौसम आते ही हम अपने घर के दरवाजे बंद रखते हैं कि कहीं सांप अंदर ना आ जाए घर के। चलो मैं आपको अपने घर लेके जाती हूँ, वहाँ का कुछ नज़ारा दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने मेरा ये घर तो देखा है। देखो, इस घर को ना मैंने खरीदने के बाद एक खंडर को महल बनाया था, इस तरीके से इसमें पैसा लगाया था, बाहर से साफ़ करवाया था, सफाई वगैरह। देखो, जिस घर में लोग रहेंगे उस घर में तो साफ़ सफाई होगी ना, तो इस घर को तो देखो हमने मेंटेन कर लिया। अब मैं आपको मेरे घर के साथ वाले घर और उसके साथ वाले घर की कंडीशन दिखाऊंगी और बताऊंगी। देखो, ये दोनों घर बिके हुए हैं, आप ये मत सोचना कि किसी के ओनर के नहीं है। ये मैंने बताया था आपको पहले अपने वीडियोस में, आज से साल पहले बताया था कि ग्राउंड फ्लोर के सारे मकान बिक चुके हैं। तो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जब ग्राउंड फ्लोर के सारे मकान बिक गए ना, तो ये जो 2 फ्लैट जिन्होंने भी खरीदे ना, तो एक तो प्रॉपर्टी डीलर को बेच दिए, और प्रॉपर्टी डीलर ने क्या किया, ये घर आगे बेचने के लिए खरीद लिया। तो वो एक बार भी आए तक नहीं है इस घर को देखने, अंदर से खोल के देखा तक नहीं है, मतलब सिर्फ खरीद के रख लिया। और दूसरा फ्लैट भी, और जिनका ये फ्लैट है ना, वो ये कहते हैं कि हमें यहाँ रहना ही नहीं है, तो हम क्यों सफाई करें। तो हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है, वो मैं अभी आपको लाइव दिखाती हूँ। ये देखिए आप, ये मेरा घर है, मेरे घर के साथ वाला घर है, और ये देखो आप, हालात दिखा रही हूँ मैं इस घर के। मैंने इतनी बार बोला है
कि मतलब इन घरों की सफाई करवा दो, या एटलीस्ट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये देखो ना, ताले लगा के छोड़ रखा है घर। ये 3-3.5 साल हो गए, इस घर की हालत देखो आप। यहाँ पे डर लगता है हमें। देखो बारिश के मौसम में सारा पानी भरा हुआ है, गड्ढे हैं। ये देखो हालत, ये मेरा घर है, मेरे घर के साथ वाले घर की आप कंडीशन देखो। आपको मैं सारी चीज़ें दिखाती हूँ। और यहाँ के जो ओनर है ना, जिन्होंने घर खरीदा है, वो नहीं करवा रहे सफाई। अब इसमें हम बताओ हमें कितनी दिक्कत आ रही है। वो बोलते हैं हमें रहना ही नहीं तो हम क्यों सफाई करवाएं। ये देखो आप, इस घर की कंडीशन देखो आप। ये देखो अंदर से बाहर से हालत देखो। मतलब मेरा घर है, घर के साथ वाला, ये सोसाइटी की हालत है। आप लोग उस टाइम तो कह रहे थे कि निधि अपना घर नहीं साफ रखती, बीमारियां हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। ये देखो ना, ये चीज़ मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, कितनी बार इस चीज़ की बोल चुकी हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए ये देखो, क्योंकि इतनी बार कह दिया सफाई करवा दो। वो कहते हैं कि हम क्यों करें सफाई जब हमें यहाँ पे रहना ही नहीं है। ये देखो साथ वाले घर की कंडीशन देखो आप। यहाँ पे सांप पैदा नहीं होंगे तो और क्या होंगे। यहाँ पे सांपों का डर नहीं लगता। मेरा घर साथ में जुड़ा हुआ है, कल को कुछ भी हो जाए यहीं से सांप निकल के मेरे घर में घुस जाएंगे। देखो बाकी सारे घरों में दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर के जितने भी बाकी घर हैं वो खरीदे हुए बिके हुए घर हैं। और बिके हुए घर हैं तो वो साफ सफाई करते हैं। एक ये वाला घर, और ये दिखाती हूँ, ये देखो, और एक ये वाला घर, ये दोनों ना एक ही मालिक ने खरीदे थे, एक ही बंदे ने। और ये देखो आप, इस घर की भी आप कंडीशन देख सकते हो। ये देखो आप, यहाँ तो इतने सारे पौधे उग गए हैं, इनके अंदर क्या क्या हो सकता है आप खुद इमेजिन कर सकते हो। आप समझदार हो। पर यहाँ पे इन दोनों घरों की सफाई नहीं होती। बाकी सारे घर साफ सुथरे हैं, सही है। ये देखो अब कितना ज़्यादा ये पौधा उग गया है सारा। एक बार भी हम लोगों ने सफाई करी थी। यहाँ इन्होंने क्या किया, पूरा गंद इतना यहाँ बाहर ही बाहर था। सारी सफाइयाँ हमने करी थी पहले भी। तो यहाँ पे जिनका खरीद रखा है, देखो उन्होंने क्या हालत करके छोड़ रखी है इन दोनों फ्लैट्स की। और ये दोनों फ्लैट्स ही ना मेरे वाले और हमारे पड़ोस में फ्लैट्स के साथ लगते हैं। तो ये कंडीशन है, देखो आप खुद देख लीजिए यहाँ की, कि मतलब हमें कितना डर लगता होगा। कि ये देखो कितना कूड़ा इकट्ठा हो रखा है। ये जिनका घर है तो आप खुद देख सकते हो, ये जिनका घर है उन्होंने आज तक मतलब, क्योंकि ठीक है भाई जिनको रहना नहीं होता उनका कहना है कि हम जब रह ही नहीं रहे तो हम क्यों साफ करें। देखो एक बात बताइए आप लोग, अब अगर आपने घर नहीं खरीदा होता तो ये सोसाइटी की जिम्मेदारी थी, मतलब जिनके पास ही चाबी थी घर की। बट जब आपने ये घर खरीद लिए तो खरीदने के बाद आपकी जिम्मेदारी होती है उस सोसाइटी में उस घर को साफ रखना। इतनी बुरी हालत कर रखी है, देखने भी नहीं आते एक साल घर को अपने, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, बस खरीद के छोड़ दिया आगे बेचने के लिए। बोलते हैं वो कि अब महंगा बिकेगा हम बेच देंगे। लेकिन ये हालत तो देखो ना, सारा सीमेंट उखड़ के जा रहा है। ठीक है, कल को कुछ भी दिक्कत हो जाए, आपको मैं क्या बताऊँ। ये देखो आपकी हालत, मैं आपको वही तो दिखा रही हूँ कि ऐसी हालत। और कल को सांप सूप निकले, कुछ भी हो, हमारे बारिश इतनी आती है, हम जितने लोग हैं बाकियों के लिए मुसीबत है ना ये चीज़। खुद देखो हमें कितना डर लगता है। अभी साथ वाले घर में खुला नहीं छोड़ सकती दरवाजा, डर लगता है कि आगे साथ वाले घर में इतना घास घूस उग रहा है, कल को सोजिन और हो वहाँ से सीधा मेरे वाले घर में ना अंदर घुस जाए। इस वजह से हमें खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखनी पड़ती हैं। तो ये है हमारे घर की कंडीशन इन दोनों घरों की। बाकी ये देखो यहाँ पे तो लोग रहते हैं, देखो इन्होंने तो अच्छा बढ़िया बना रखा है, देखो साफ सुथरा करके रह रहे हैं। ये वाला घर भी आप देखोगे एकदम साफ सुथरा लगेगा, क्योंकि इन्होंने सही से तरीके से सेट कर रखा है जो खरीद लिया। लेकिन इन्होंने खरीदने के बाद भी घर का नाश कर रखा है दोनों फ्लैट्स का। और इस वजह से ना हमें दिक्कत आ रही है, हम लोग डरते हैं। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देखो आप खुद सोचिए ना कैसे होगी इस चीज़ का सोल्यूशन। तो बताइए क्या निकाले हम सोल्यूशन, कि जिनका है घर वो करते ही नहीं है, देख ही नहीं रहे इन घरों की हालत। और हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ में, आप ही बताइए। चलिए जी, इस वीडियो का एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बात करूँगी। ठीक है जी, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।